Today's topic is strain hardening, Module 1, Part 4. Now let us see what is strain hardening. Strain hardening. Hardening means harden the material by using strain. Okay. Introduction. With increasing stress on a material, that is by applying load, there are possibilities that material may fail before reaching the desired stress value. मतलब मटेरियल की डिज़ायर्ड स्ट्रेस वैल्यू तक पहुंचने से पहले ही अगर मटेरियल फेल होता है बाय अप्लाइंग लोड टू इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस सो दैट इट इज़ एबल टू सस्टेन मोर लोड इन द इलास्टिक रीजन, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग इज डन. स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों किया जाता है? टू इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. हेंस डक्टिलिटी इज कॉम्प्रेस टू गेट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. Principle. The ability of a metal to plastically deform depends on the ability of a dislocation to move. If the concentration of the dislocation increases, the material resists their further outflow by resisting further deformation or becoming more harder. Now see what we are going to see in this lecture. First, theory of work hardening. Second, stages of work hardening. Advantages, disadvantages, annealing, industrial application, references and demonstration. Theory of work hardening. स्ट्रेन हार्डनिंग को वर्क हार्डनिंग भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि by applying work force or by applying load you carry strain hardening. The lattice of the material exhibits regular nearly defect free pattern. मतलब क्या? ये आपका लैटिक्स है और इसमें एटम्स है. ये जो एटम्स है ये पूरे डिफेक्ट फ्री है और इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है. लेकिन आफ्टर स्ट्रेन हार्डनिंग क्या हो जाता है? उसमें डिफेक्ट क्रिएट होता है और due to that defect your material gets harder. As the material is work hardened, it becomes increasingly shattered with new dislocation and more dislocations are prevented from nucleating. This resistance to dislocation formation manifests itself as a resistance to plastic deformations, hence the observed strengthening. मतलब डिसलोकेशन होता है उससे आपको स्ट्रेंथनिंग ऑब्जर्व होती है. ओके. अब ये डायग्राम आपको दिया है. ये डायग्राम में आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होता है. पहले शाफ्ट की कैपिटल एल लेंथ थी, वो कैपिटल एल लेंथ क्या हो गई? स्मॉल एल से रिड्यूस हो गई ड्यू टू कॉम्प्रेसिव फोर्स. ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम है. इसमें क्या है? यहाँ से कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया है और यहाँ से कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया है. ये टोटल कैपिटल एल लेंथ थी वो रिड्यूस हो गई है. मतलब यहाँ पे जो स्मॉल एल से लेंथ रिड्यूस हो गई है ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग. वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है. ओके. और ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ. ये S1 एंड S2 रीजन है स्ट्रेन हार्डनिंग का. S1 एंड S2 जो रीजन है दैट इज़ द रीजन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग. अब स्टेजेस ऑफ वर्क हार्डनिंग देखते हैं. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. 3 स्टेज में वर्क हार्डनिंग कैरी आउट होता है. फर्स्ट इजी ग्लाइड रीजन, सेकंड लीनियर हार्डनिंग रीजन एंड थर्ड पैराबोलिक हार्डनिंग रीजन. ये तीनों स्टेजेस है. नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी द स्टेजेस ऑफ वर्क हार्डनिंग. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? shear stress is almost constant. shear stress क्या है? almost constant है. सेकेंड पॉइंट क्या है? वेरी लो वर्क हार्डनिंग रेट. वर्क हार्डनिंग का रेट वेरी लो रहता है, मतलब स्लो वर्क हार्डनिंग होता है. BCC सिस्टम डू नॉट एग्जिबिट एन इजी ग्लाइड. BCC सिस्टम मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम डू नॉट एग्जिबिट एन इजी ग्लाइड. ओके. पैराबोलिक हार्डनिंग रीजन.
थर्ड जो रीजन है दैट इज पैराबोलिक हार्डनिंग रीजन। इसमें क्या रहता है, इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रॉस स्लिप, इंक्रीज इन डिग्री ऑफ क्रॉस स्लिप, लो हार्डनिंग रेट, हार्डनिंग का रेट कैसा रहता है, लो रहता है। शेप इज पैराबोलिक, शेप इज पैराबोलिक, यहाँ पे शेप कैसा रहता है, पैराबोलिक रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, नो हीटिंग रिक्वायर्ड, हीट नहीं लगेगा मतलब पावर नहीं लगेगा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकंड, बेटर सरफेस फिनिश है, सरफेस फिनिश अच्छा है क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सुपीरियर डायमेंशनल कंट्रोल, क्योंकि आप सारे लोड जो अप्लाई कर रहे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स वाई यू कैन कंट्रोल डायमेंशंस, दैट वाई सुपीरियर डायमेंशनल कंट्रोल। बेटर रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड इंटरचेंजेबिलिटी, रिप्रोड्यूस करना भी ईजी है एंड बेटर इंटरचेंजेबिलिटी है। देन नेक्स्ट, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैन बी इम्पोर्टेड इनटू द मेटल, यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आप इंपोर्ट कर सकते हैं इन द मेटल बाय स्ट्रेन हार्डनिंग। कंटेमिनेशन प्रॉब्लम्स आर मिनिमाइज, कंटेमिनेशन प्रॉब्लम क्या होते हैं, मिनिमाइज्ड होते हैं। तो ये सारे जो है ये है एडवांटेजेस ऑफ वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग। नाउ लेट अस सी डिसएडवांटेजेस। फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप हैमर का यूज़ करके और लोड का यूज़ करके शेप चेंज कर रहे हैं। ओके, सो फोर्स ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। हेवियर एंड मोर पावरफुल इक्विपमेंट लगेंगे, बहुत बड़े रैम लगेंगे, बहुत हाई कैपेसिटी वाले इक्विपमेंट लगेंगे। सो टूलिंग की कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, पावरफुल इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। ओके, सो ये सेकंड डिसएडवांटेजेस। थर्ड है मेटल इज़ लेस डक्टाइल। ओके, मेटल लेस डक्टाइल होगा, डक्टिलिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होंगी, डक्टिलिटी क्या होगी उसकी, डिक्रीज होंगी। नाउ नेक्स्ट, इंटरमीडिएट एनल्स में बी रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस ऑफ डक्टिलिटी दैट अकम्पनीज स्ट्रेन हार्डनिंग। डक्टिलिटी कम करके आप हार्डनेस इंक्रीज कर रहे हैं इन दिस प्रोसेस। ओके, सो डक्टिलिटी कम हो रही है, ये एक डिसएडवांटेजेस है। अनडिजायरेबल रेसिड्यूबल स्ट्रेसेस में बी प्रोड्यूस। अब ये रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस क्या है, जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा एंड दैट स्ट्रेस इज रिमेन इन दैट मटेरियल। अब ये स्ट्रेस रिमूव करने के लिए अपने को एनेलिंग करना पड़ता है। एनेलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, सो अनडिजायरेबल रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस में बी प्रोड्यूस, ये एक डिसएडवांटेज है। नाउ व्हाट इज एनेलिंग, एनेलिंग क्यों करते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद, क्योंकि आपको अनडिजायरेबल जो स्ट्रेसेस है वो आपको रिमूव करने हैं, दैट्स वाई एनेलिंग ये एक प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट का, वो कैरी आउट होता है। नाउ व्हाट इज एनेलिंग, एनेलिंग इज डन व्हेन स्ट्रेन हार्डन मटेरियल आर एक्सपोज टू हीट अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्या होता है एनेलिंग प्रोसेसेस में कि आपको जो स्ट्रेन हार्डन मटेरियल है उसको हीट देना पड़ता है अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर फॉर अ डेफिनाइट टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको डेफिनाइट टाइम फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको हीट देना पड़ता है। देन इट इज़ कूल्ड एट अ रूम टेम्परेचर, देन उसको स्लोली कूल करना पड़ता है रूम टेम्परेचर पे स्लोली कूल करना पड़ता है। नाउ स्टेप्स क्या है एनेलिंग के, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकवरी, सेकंड रिक्रिस्टलाइजेशन एंड थर्ड ग्रेन ग्रोथ। ये 3 स्टेप्स है एनेलिंग के। एनेलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस है वो रिमूव करना है। अगर वो रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस वैसे ही रहेंगे तो क्रैक फॉर्मेशन होगा, आपको क्रैक फॉर्मेशन नहीं करना है और मटेरियल वैसे का वैसा हार्डन रहना है। सो दैट्स वाई यू हैव टू कैरी आउट एनेलिंग। ये डायग्राम है जब कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग मतलब क्या, अगर आप कोई भी मटेरियल को बाय यूजिंग लोड और बाय यूजिंग फोर्स शेप चेंज कर रहे हैं तो दैट इज़ कोल्ड वर्किंग, और अगर आप हीट का या टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ हॉट वर्किंग। अब ये यहाँ पे फर्स्ट हार्डनेस है, सेकंड टेंसाइल स्ट्रेंथ है, देन इंटरनल स्ट्रेसेस है, देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है एंड डक्टिलिटी है। ये सारे डायग्राम आपको नीचे दिए हैं। कोल्ड वर्किंग का डायग्राम दिया है और एनेलिंग का डायग्राम दिया है। ओके, एनेलिंग के स्टेप्स भी दिए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकवरी, सेकंड रिक्रिस्टलाइजेशन एंड थर्ड ग्रेन ग्रोथ। ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट स्टेप ऑफ
एनलिंग रिकवरी में क्या होता है, द रिलीफ ऑफ सम ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ प्रीवियसली कोल्ड वर्क मटेरियल। मतलब आपने स्ट्रेन हार्डनिंग में प्रीवियसली कोल्ड वर्क जो मटेरियल है उसमें क्या रहता है, सम स्ट्रेन एनर्जी डेवलप रहती है, वो स्ट्रेन एनर्जी को आप क्या करते हैं, रिलीफ करते हैं। ओके, रिलीव द स्ट्रेसेस फ्रॉम द कोल्ड वर्क, स्ट्रेसेस यहाँ पे रिलीव करते हैं। देन नेक्स्ट रिकवरी इन्वॉल्व्स इनहेलेशन ऑफ अ पॉइंट डिफेक्ट भी यहाँ पे इनहेलेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स होता है। ओके, ड्यूरिंग रिकवरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोल्ड वर्क मटेरियल आर रिस्टोर्ड विदाउट एनी ऑब्जर्वेबल चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर। ओके, मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है और मटेरियल क्या हो जाता है, रिस्टोर्ड हो जाता है। दैट्स वाई रिकवरी स्टेप में क्या होता है, माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता है और कोल्ड वर्किंग मटेरियल रिस्टोर्ड हो जाता है। रिकवरी इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ एनलिंग, मैंने यही बताया आपको, रिकवरी क्या है, फर्स्ट स्टेज है एनलिंग की। देयर इज अ सम रिडक्शन थ्रू नॉट सब्सटेंशियल इन डिसलोकेशन डेंसिटी as well apart from formation of dislocation configuration with low strain energy. So recovery में ये सारी चीज़ें होती है। Let us now examine the change that occurs when sample is heated from room temperature. जो भी सैंपल है आपको वो रूम टेम्परेचर तक हीट करना है एट फर्स्ट। रिकवरी occurs in which there is a change in the store energy without any obvious change in ऑप्टिकल माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, एक्सेस वैकेंसीज, इंटरस्टेशियल एनल आउट गिविंग, ड्रॉप इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ओके, मॉडेस्ट इफेक्ट ऑन मैकेनिकल बिहेवियर। रिकवरी में ये सारी चीज़ें होती है। नाउ सेकेंड स्टेप ऑफ एनलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या, this allows recovery during annealing of cold work material. Driving force is stored energy during cold work. It involves replacement of cold work structure by a new set of strain-free, approximately equiaxis grain to replace all the deformed crystal. This process occurs above recrystallization temperature. Okay, which is defined as the temperature at which 50% of material recrystallize इन 1 आवर। वन आवर में क्या हो जाता है, उसको हीट करना पड़ता है अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ओके, वैसे जैसे ही रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा क्या होगा, पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और नया ग्रेन स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, मीन्स रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज स्ट्रांगली डिपेंड ऑन द प्योरिटी ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल प्योर है तो 0.3 TM टेम्परेचर लगेगा, अगर मटेरियल इम्प्योर है तो 0.4 TM टेम्परेचर लगेगा। TM इज एब्सोल्यूट मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन, a greater nucleation rate leads to a finer ultimate grain size. There is a crystal level of deformation below which there will be no crystallization at all. A critical strain angle can lead to a single crystal recrystallization. Okay, the nucleation of a new grains happen. Recrystallization में और क्या होता है, nucleation of new grain happen, मतलब new grain बनना start होता है। थर्ड स्टेप क्या है, ग्रेन ग्रोथ फॉलोज कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इज लेफ्ट एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर। ग्रेन ग्रोथ डज नॉट नीड टू बी proceed by recovery and recrystallization. It may occurs in all polycrystalline material. Okay, tendency for larger grain to grow at the expense of a smaller grain is based on a physics. In practical application, grain growth is not desirable. Incorporation of impurity atoms and insoluble second phase particles are effective in regarding grain growth. Grain growth is very strongly depend on temperature. Grain growth किस पे depend है, temperature पे. Okay, now let us see industrial application of strain hardening. First application क्या है, construction material में high strength reduces
the need for material thickness which generally save weight and cost. Okay, first application construction material. Second, machine cutting tools, drill bit, tap, lathe tool. ये जो है ये सेकेंड एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, सेकेंड कटिंग टूल, ड्रिल, टैप. ओके, टूल्स, नाइफ ब्लेड, हाई हार्डनेस ब्लेड, ये सारे स्ट्रेन हार्डनिंग से बनते हैं. एंटी फटीग हार्डनिंग कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव द सर्विस लाइफ ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स. ओके, दैट्स वाई सर्विस लाइफ ज़्यादा है तो एंटी फटीग में भी इसका यूज़ होता है. ये सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है. नाउ लेट अस सी द कंपैरिजन बिटवीन कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग. कोल्ड वर्किंग देखते हैं पहले. इट इज़ डन एट एन टेम्परेचर बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. कोल्ड वर्किंग का किस में होता है? बिलो और लेस देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. हॉट वर्किंग इज डन एट अ टेम्परेचर अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. मतलब यहाँ पे बिलो है और यहाँ पे अबव है. इट इज़ डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सो इट इज़ अकम्प्लिश बाय स्ट्रेन हार्डनिंग. सो कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन हार्डनिंग से करते हैं. और हार्डनिंग ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली eliminated in hot working. Cold working decreases mechanical properties of metal like elongation, reduction. Okay, it increases mechanical property. Hot working increase करता है, cold working decrease करता है mechanical properties को. Crystallization does not takes place, recrystallization takes place. मतलब फोर्थ पॉइंट में क्या है? क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस, नॉट टेक्स प्लेस है, और इसमें टेक्स प्लेस है. मटेरियल इज नॉट यूनिफॉर्म आफ्टर वर्किंग, मटेरियल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. हॉट वर्किंग में मटेरियल यूनिफॉर्म हो जाता है, कोल्ड वर्किंग में मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं रहता क्योंकि इसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे. देयर इज़ अ मोर रिस्क ऑफ क्रैक. कोल्ड वर्किंग में क्रैक्स का रिस्क ज़्यादा है और हॉट वर्किंग में देयर इज़ अ लेस रिस्क ऑफ क्रैक. ओके, cold working increases ultimate tensile strength, yield point hardness and fatigue strength but decreases resistance to corrosion. In hot working, ultimate tensile strength, yield point, corrosion resistance are unaffected. Okay, cold working, internal and residual stresses are produced. cold working में मैंने पहले ही बताया कि आपको इंटरनल और रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. ओके, और हॉट वर्किंग में इंटरनल एंड रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर नॉट प्रोड्यूस. कोल्ड वर्किंग रिक्वायर्ड मोर एनर्जी ऑफ फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. हाई कैपेसिटी वाले इक्विपमेंट लगेंगे, फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना है बाय फोर्स इन कोल्ड वर्किंग. हॉट वर्किंग में इट रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिकॉज यहाँ पे आप टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं. बाय यूजिंग टेम्परेचर यू कन्वर्ट मटेरियल इनटू more ductile and soft. More stress is required, less stress is required. It does not require plating because no oxidation of metal takes place. इसमें oxidation नहीं होता है cold working में, इसमें oxidation होता है. 12th and last point, does not occur in cold working due to no reduction with oxygen at lower temperature. Okay, there is a change of ambriment by oxygen in hot working, hence metal working is done in at inert atmosphere for reactive material. तो ये सारा hot working and cold working का difference है. hot working means heating above recrystallization temperature and cold working means बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. ये मेन पॉइंट आप ध्यान में रखो. आपने इसके पहले भी हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग मटेरियल टेक्नोलॉजी या मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेसेस में भी पढ़ा होगा. PP2 जो आपका सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस 1-2, उसमें भी आपने हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग पढ़ा होगा. होप यू अंडरस्टैंड स्ट्रेन हार्डनिंग इन दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe this video. Thank you.